नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। यूपी में मंत्री के बेटे को प्रोटोकॉल दिलाने पर हुआ एक्शन, निजी सचिव को हटाया गया। योगी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बिना आधिकारिक पद प्रोटोकॉल दिलाने वाले निजी सचिव आनंद शर्मा को हटा दिया गया है। मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी के ऑफिस से लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। दरअसल जालौन के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मंत्री के निजी सचिव ने लिखा कि मंत्री स्वतंत्र देव के बेटे को जिले में भ्रमण के दौरान विशेष प्रोटोकॉल दिए जाएं, जबकि मंत्री का बेटा इसके लिए अधिकृत नहीं है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद निजी सचिव को हटा दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही मिलेगी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब तक देश में कहीं भी बनी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन जल्द ही यह नियम बदल जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार अक्टूबर महीने से उत्तर प्रदेश में सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी मिलेगी जो उत्तर प्रदेश में ही बनी हो। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली यूनिटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि अभी तक राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5,000 रुपए से 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है और टैक्स और पंजीकरण शुल्क में भी पूरी छूट मिलती है। इस योजना का मकसद प्रदेश में निवेश और राजस्व को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, 6 बीघा खेत पर बेच दी 85 बोरी यूरिया। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी में बड़ा खेल सामने आने लगा है। प्रदेश की योगी सरकार ने बार बार या जरूरत से ज्यादा खाद खरीदने वाले किसानों और बेचने वाले दुकानदारों की जांच पड़ताल कर एक्शन शुरू दिया है। ताजा मामला बाराबंकी जिले का है, जहां एक किसान दंपति के पास खेत महज 6 बीघे हैं, लेकिन उन्हें 85 बोरी यूरिया बेच दी गई। शासन प्रशासन की जांच में पता चला है कि किसान पति पत्नी को अलग अलग खाद बेची गई। इस गड़बड़ी को लेकर दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। युवाओं को मौका, तेल निकालने की यूनिट पर 10 लाख तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और किसानों के लिए एक बेहतरीन मौका लाई है। लखीमपुर खीरी में 10 टन की क्षमता वाली ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाई जाएगी, जिससे शुद्ध खाद्य तेल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों को प्रोजेक्ट की लागत का 33% या अधिकतम 9.9 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर पर शिकंजा, गाजीपुर से भेजा गया कासगंज जेल। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी पर शिकंजा कस गया है। उमर अंसारी को अपने गृह जिले गाजीपुर की जेल से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार की सुबह उमर को गाजीपुर से कासगंज के लिए रवाना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद एक्शन में आया भारत। अमेरिका के लिए बंद की डाक सेवा। अमेरिका के साथ टैरिफ की वजह से हुए खराब रिश्तों के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं निलंबित कर दी हैं। भारतीय डाक विभाग ने शनिवार 23 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की है। भारत ने अमेरिकी कस्टम नियमों में बदलाव का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। बरेली में छिपी 3 बांग्लादेशी बहनें गिरफ्तार, एक ने कई बार विदेश यात्रा भी की। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 3 बांग्लादेशी बहनों को गिरफ्तार किया है। तीनों लंबे समय से बरेली के प्रेमनगर और हाफिजगंज थाना क्षेत्र में शादी करके निवास कर रही थीं। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर न सिर्फ आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा लिए, बल्कि एक बहन ने कई बार विदेश यात्रा की। उत्तर प्रदेश रोडवेज में संविदा चालकों की 250 पदों पर होगी भर्ती। 25 अगस्त से 13 जिलों में लगेगा भर्ती मेला। उत्तर प्रदेश रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती के लिए 25 अगस्त से राज्य भर के 13 स्थानों पर भर्ती मेले शुरू होंगे। करीब 250 पदों पर भर्ती के लिए 8वीं पास और 2 साल पुराने भारी लाइसेंसधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में आई दरार, तलाक की अर्जी दाखिल। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है। खबरें हैं कि सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा से तलाक की अर्जी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, क्रूरता और अलगाव को तलाक का आधार बनाया है। हालांकि दोनों इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। शनिवार सुबह आजमगढ़ में पुलिस और 1 लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया के बीच हुई मुठभेड़ में शंकर कनौजिया मारा गया। शंकर कनौजिया पर हत्या और लूट के कई गंभीर मामले दर्ज और वह 2011 से फरार चल रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव, 20 साल पुराना नियम खत्म। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब सिर्फ उन्हीं परिवारों को पक्का घर मिलेगा जिन्हें पिछले 20 सालों में कभी भी गांव या शहर में किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो। अपात्र परिवारों को 2.5 लाख रुपए की धनराशि 3 किस्तों में दी जाएगी, जिससे वे अपने घर का निर्माण कर सकें।
मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर को दिए 2 कल्याण मंडपम, कहा हर गरीब को मिलेगा हक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक साथ 2 कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया है। अब लोग 11,000 से 25,000 रुपए के बीच आधुनिक सुविधाओं वाले ये मंडपम अपने पारिवारिक आयोजनों के लिए बुक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन मंडपम के बनने से गरीब परिवारों को महंगे मैरिज हॉल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक गोरखपुर में कुल 5 कल्याण मंडपम बनाए जा चुके हैं। अटल आवासीय विद्यालय के 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के बांदा में अटल आवासीय विद्यालय के 50 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार हो गए, जिससे स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चे वायरल फीवर की चपेट में आ गए थे। इसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में 11 कीटनाशकों की बिक्री पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 30 जिलों में 11 तरह के कीटनाशकों की बिक्री पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रोक 1 अगस्त से प्रभावी है और इसमें हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और मेरठ जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इन कीटनाशकों में ट्राइसाइक्लाजोल, ब्यूप्रोफेजन, एसीफेट, क्लोरोपाइरिफास, टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेंडजिम और कार्बोफ्यूरान शामिल हैं। बिना बछड़े के दूध देने वाली गाय बनी कामधेनु, लोग कर रहे पूजा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ दीपका इलाके में एक गाय बिना बछड़े को जन्म दिए ही हर दिन 5 लीटर दूध दे रही है। इस चमत्कार को देखकर लोग गाय की पूजा कर रहे हैं और उसे कामधेनु मान रहे हैं। गाय के मालिक धनंजय सिंह कोल ने बताया कि उनकी 3 साल की गाय ने अभी तक बछड़े को जन्म नहीं दिया है, लेकिन पिछले 1 महीने से वह रोज दूध दे रही है। इस बात के फैलने पर स्थानीय लोग गाय को देखने आने लगे हैं और पूजा पाठ शुरू कर दिया है। हालांकि पशु चिकित्सक डॉक्टर HK सोनी ने इसे चमत्कार मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह स्थिति हार्मोनल बदलावों की वजह से हो सकती है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, चमत्कार या वैज्ञानिक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। भाजपा लुटेरों का गैंग, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को लुटेरों का गैंग बताया और आरोप लगाया कि यह पार्टी आम लोगों के अधिकारों को छीन रही है। लखनऊ में 65 से ज्यादा पीढ़ियां, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने संस्थानों और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव संविधान और अधिकार बचाने का चुनाव होगा। तेजस्वी यादव मुश्किल में, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा। यह है मामला बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते लेखपाल को पकड़ा, जमीन की पैमाइश के लिए ली रिश्वत। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को संतबीर नगर के खलीलाबाद तहसील के नाजिर कार्यालय से जमीन की पैमाइश के लिए शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए घूस लेते एक लेखपाल को रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने सुरक्षा के घेरे में लेखपाल को बाहर निकाला और बखिरा थाने ले गई। टीम के इंस्पेक्टर महेश कुमार दुबे ने आरोपी लेखपाल के खिलाफ बखिरा थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करा दिया है। देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की एक नई रिपोर्ट में देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 30 मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 54 करोड़ 42 लाख रुपए है। सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री, इस सूची में सबसे नीचे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 15,38,000 रुपए से थोड़ी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 1 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति। अयोध्या से जनकपुर के लिए जल्द शुरू हो सकती है ट्रेन सेवा। NIR और NR ने शेड्यूल बनाकर भेजा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से भगवान राम की ससुराल जनकपुर तक ट्रेन सेवा जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने शेड्यूल बनाकर दिया है। ये ट्रेन गोरखपुर वाया दरभंगा होते हुए चलाई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि सितंबर से अक्टूबर के बीच इसे शुरू किया जा सकता है। कानपुर में कुत्तों का आतंक, छात्रा का चेहरा नोच डाला। कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के श्यामनगर इलाके में कॉलेज से लौट रही BBA की 21 वर्षीय छात्रा वैष्णवी साहू पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने छात्रा को सड़क पर गिरा दिया और उसके चेहरे और नाक को बुरी तरह नोच लिया, जिससे उसके गाल में गहरा घाव हो गया। छात्रा की चीख सुनकर लोग डंडे लेकर दौड़े और उसे बचाया। घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके चेहरे पर 17 टांके लगाने पड़े।
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में होगा भव्य स्वागत। लखनऊ के लाल और पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 20 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद 25 अगस्त को अपने गृह नगर लखनऊ आ रहे हैं। शहर उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की थी। दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद वे लखनऊ पहुंच रहे हैं। यूपी में खाद की किल्लत को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में DM ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों को खाद न मिलने पर DM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी से धूप में घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा। चंदौली में तैनात कांस्टेबल ने रक्तदान कर बचाई जान। चंदौली जिले में तैनात कांस्टेबल अमित कुमार चौरसिया ने एक जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान कर उसकी जान बचाई। कांस्टेबल अमित का मानना है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करना चाहिए। मूर्ति विसर्जन जुलूस में हादसा, करंट उतरने से 11 लोग झुलसे, 8 बच्चे भी शामिल। यूपी के बहराइच जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां जन्माष्टमी की मूर्ति विसर्जन के दौरान हाई टेंशन विद्युत तार से करंट उतर गया। इस हादसे में 8 बच्चों सहित 11 लोग झुलस गए। 5,000 करोड़ का KYC धोखाधड़ी। आम लोग फंसे। आयकर विभाग की जांच में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें आम लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 5,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। यह पैसा 3 ट्रस्टों के माध्यम से चीन, हांगकांग और दुबई जैसे देशों में भेजा गया। जांच में पता चला है कि मथुरा, भीलवाड़ा और अहमदाबाद में स्थित इन ट्रस्टों ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर कैंप लगाए और लोगों से उनके KYC दस्तावेज ले लिए। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल शेल कंपनियां खोलने और करोड़ों रुपए के लेन देन के लिए किया गया। यह मामला सामने आने के बाद लोगों को अपने दस्तावेज किसी भी अज्ञात व्यक्ति को देने के प्रति सावधान रहने की सलाह दी गई। पत्नी के बाद पति ने भी बेटे को लेकर गंगा में लगाई छलांग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 5 दिन पहले जिस गंगा बैराज पुल से पत्नी ने छलांग लगाई थी, उसी जगह से पति ने अपने 1.5 साल के बेटे को गोद में लेकर गंगा में छलांग लगा दी। बिजनौर के दारानगरगंज की रहने वाली मनीषा रानी ने मंगलवार को पारिवारिक विवाद के बाद गंगा बैराज पुल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। उनकी तलाश अभी भी जारी थी। शनिवार को मनीषा के पति राहुल अपने बेटे को लेकर उसी पुल पर पहुंचे और गंगा में कूद गए। अब बिजनौर और मुजफ्फरनगर पुलिस गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश कर रही है।